खाने की अहमियत। एक बार की बात है, गोरखपुर गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वो देखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी एक बड़ी ही खराब आदत थी। वो खाने को बर्बाद करती थी। वो ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। खाने की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और बोली कि वो अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब राधा को भी सही से घर चलाना है। राधा ने मुस्कुराते हुए अपनी सास की बात को कबूल किया। इसके बाद राधा अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इसके बारे में पता चला तो वो राधा को बोली कि बहू, तुम महीने भर का राशन एक बार में ही क्यों नहीं मंगवाती। राधा ने सास को बताया कि वो एक साथ ही मंगवाती है, लेकिन वो सारा राशन कम पड़ जाता है। राधा की सास सोच में पड़ गई कि इतना सारा महीने भर का राशन आखिर जाता कहाँ है। इसलिए उसने रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में नज़र रखने पर उसको पता चला कि राधा ज़्यादा खाना बनाती है, जिसमें से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता है। सास ने राधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन शाम के समय उसने राधा को बुलाकर कहा कि हमारी पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। राधा अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर राधा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछकर आती हूँ। इसके बाद राधा वहीं खड़ी रही। राधा को एक घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए उसने घर के अंदर झांककर देखा तो उसे एक छोटा बच्चा भूख के कारण रोता हुआ दिखाई पड़ा। उस बच्चे की माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। ये देखकर राधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब राधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वो एक घर से बचा हुआ खाना लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो खाना खराब था। उस खाने को बच्चे ने खाया, इसलिए वो बीमार पड़ गया। ये कहकर वो रोने लगी। राधा की सास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा इसे, ये लो कुछ पैसे और इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। कुछ देर बाद राधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर राधा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने रोने का कारण पूछा तो राधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती हूँ, जबकि किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। मुझे अपनी इस बेकार आदत पर बहुत पछतावा हो रहा है माँ। उसने कहा कि अब से वो खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करेगी। राधा को खाने की अहमियत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। दोस्तों, अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बनाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, जिसके कारण किसी को भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।